नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप ही न्यूज फॉर नेशन पर। बिहार के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी यानी कि बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी साहब जब मुजफ्फरपुर में तमाम बड़े अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की बैठक में शामिल थे, उसी दौरान वहां पर आए एक फरियादी ने पुलिस से परेशान होकर के जो कुछ किया, उसके बाद तो वहां मौजूद बड़े बड़े अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। हुआ कुछ यूं कि जब पूरा परिवार पुलिस के एक तरीके से कहें कि सहयोग नहीं करने से आहत होकर के जब डीजीपी साहब की मीटिंग के ठीक बाहर पहुंच गया और वहां पर प्रदर्शन करने लगा, तो वहां पर मौजूद अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। मामला मुजफ्फरपुर के सदर थाना से जुड़ा है, जहां पर कांड दर्ज करने के नाम पर थाना के दलालों के द्वारा मिलकर पदाधिकारी पुलिस की वर्दी को दागदार करने का मामला सामने आया है। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी जब मुजफ्फरपुर में रेंज के सभी पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए पहुंचे थे, तभी वहां पर अचानक से सपरिवार मुजफ्फरपुर आईजी कार्यालय पहुंच गया और हाथ में बैनर पोस्टर लगा करके आईजी कार्यालय के बाहर खड़े होकर के डीजीपी साहब के बाहर निकलने का इंतजार करने लगा, जिसके बाद वहां पर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों की सांसें अटक गईं। वहीं डीजीपी साहब ये सब देख ना लें और उन लोगों पर बड़ा एक्शन ना हो जाए, इसलिए सब डर गए। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद करने के लिए पीड़ितों को समझाने बुझाने में लगे नगर के डीएसपी राघव दयाल ने कहा कि आरोपी सब इंस्पेक्टर कुमारी संवेदना के खिलाफ जांच बैठाई गई है। अगर दोषी पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। दरोगा पे आरोप लगाए थे, वह क्या मामला है? दरोगा पे क्यों आरोप लगाया? पैसा लिए 42 रुपया। किस चीज के? वो ली की मतलब कि आप दुकान वाले को डिस्टर्ब किए हैं, इसके लिए पैसा चाहिए, और नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। आप लोग थाना पर चलिए, हम आप लोग के अंदर करेंगे, नहीं तो पैसा दीजिए। पैसा देने के बाद आवेदन लिखवा रही थी, पैसा जब दे दिए बाहर निकल के, उसके अंदर गए, आवेदन कठिन करवा के तब छोड़ा हम लोग के। पैसा किस लिए लिए? पैसा इसलिए लिए थे कि तुम दुकान वाले को डिस्टर्ब किया है। कितना पैसा? 42 रुपया लिए। 5 की डिमांड की थी, 42 रुपया था, 42 रुपया लिए। ये महिला पुलिस है, संवेदना नाम है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोशन कुमार हुआ। मेरा घर है बहोरा हुआ, पोस्ट पताई थाना कर्जा हुआ, जिला मुजफ्फरपुर। आज किनसे मिलने आए हैं? आज हम आए हैं आईजी साहब के यहाँ। हल्ला नहीं कीजिए, एक चुप्पी सर। अब आप लोग चुप हो जाइए। एक पुलिस पदाधिकारी पर सर आरोप है। इनका 2 आरोप है। पहला आरोप है कि ये दुकान पर जब हम गए थे सोना चांदी खरीदने के लिए, तो मेरे बैग से ब्लेड मारकर सोना चांदी चुरा लिया गया। इस बिंदु का एफआईआर थाना में नहीं लिया गया। पहला आरोप ये है। दूसरा आरोप है कि जब हमने शिकायत करने गया तो मेरी शिकायत को न लेकर के उल्टे दुकानदार के दुकानदार के शिकायत पर हमको थाना ले जाया गया और वहाँ पर पैसा लेकर के हम मुक्त किया गया है, जिसकी सीसीटीवी कैमरा में फुटेज भी है। ये 2 तरह का इनका आरोप है। इनका आरोप को हमने सुने, पहले भी इनका आरोप आया था, उसको जांच के लिए थाना में हम लोग भी भेजे थे और सीसीटीवी फुटेज का हम लोग मांगे थे वहाँ का, तो सीसीटीवी फुटेज के लिए सर अब आगे की आपके तरफ से क्या कार्रवाई की जाएगी? अब तो इनका जो आवेदन है, पहला आवेदन जो इन लोग दुकानदार के बारे में बता रहे हैं, पहले हम लोग को नहीं बताते। यहाँ अभी बता रहे हैं कि दुकानदार के खिलाफ हमको एफआईआर करवाना है, तो आवेदन देंगे, हम लोग एफआईआर करेंगे। और दूसरा है जो आवेदन पुलिस पदाधिकारी पर जो आरोप लगाया गया, उसका जाँच के लिए हम लोग दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज मंगाने के लिए दिए हैं। तो सीसीटीवी फुटेज के लिए बड़ा जो वहाँ का थानाध्यक्ष है वो लिखे भी हैं केंद्र में, वो केंद्र से आएगा, हेडक्वार्टर से आदमी आएगा, जो टेक्निकल हैंड है, और निकाल के कॉपी देंगे। उसके बाद हम लोग देख करके हम लोग जैसा होगा जो सर पीड़िता का कहना है कि थाना जो एसएचओ है वो आवेदन नहीं ले रहा है, इस पर सर क्या कहना है? तो लेकिन सवाल उठता है कि साहब इतने दिनों से आपकी यह तत्परता कहाँ थी जब पीड़ित परिवार दर दर की ठोकर खाने को मजबूर था? अगर पीड़ित सीधे बिहार पुलिस के मुखिया के दर पर नहीं जाता तो क्या बिहार पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी? मुजफ्फरपुर पुलिस की इस कार्यशैली से फिर एक बार जो है बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर पीड़िता को न्याय दिलाने में पुलिस इतनी शिथिलता क्यों बरतती है, या यूं कहें कि जब तक बड़े हाकिमों का जर नहीं हो तब छोटे अधिकारी या कर्मचारी के कान पर जूं क्यों नहीं रेंगती है? तो क्या कुछ हुआ और किस तरीके से इस पीड़ित परिवार ने अपनी शिकायत जो है दर्ज कराने की कोशिश की जब मुजफ्फरपुर में बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी पहुंचे हुए थे और उनकी मीटिंग के बाहर ईद पर पूरा परिवार खड़ा हो गया। बहुत मनाने के बाद जो वहां पर मौजूद दूसरे अधिकारी थे, उनके मान मनोबल के बाद ये परिवार तो वहां से हटा, लेकिन इस आश्वासन पर कि जो भी दोषी पुलिस वाला उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। क्या कुछ कह रहे हैं पीड़ित परिवार के लोग, आपको छोड़ जाते हैं उनके पूरे बयान के साथ।